इश्क तो बेहिसाब कर डाला, हाय खुद को बासी कबाब कर डाला। घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अच्छा, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला। बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात है सुंदर जी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठहाकों की बाजीगरी और ठहाकों की जादूगरी को इस मंच पे प्रारंभ करने के लिए इस देश के हास्य कवियों का सरमौर कवि जब वो आते हैं तो सिर्फ ठहाके ही ठहाके होते हैं महफिल में। none other than प्रदीप चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ज़माने में अंजुम जी मैं भी गाने का शौकीन था और अपने कॉलेज में एक बार जब मैंने गाना गाया था तो एक ही गाने पे 2 मेडल मिले थे, एक छोटा मेडल दूसरा बड़ा मेडल। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए मिला। आगे आप समझदार हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता, मैं कायदे से काम लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस वाला काम हूँ। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। सेकंड हैंड वही मिल सकता था। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज की रात हमारा सोने का प्रोग्राम है। अच्छा, जब भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, शादी के बारे में बोलते हैं, बीवी की याद दिलाते हैं, कहते हैं आपकी बीवी कैसी है? मैं घर पे आके देखो भाई, और फिर मुझसे पूछो कि आप कैसे हैं। वो भी होशियार, हम लोग ऐसे में रह करके बीवियाँ होशियार हो जाती हैं जी। कभी मैं उखाड़ता हूँ, कभी वो उखाड़ती है। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। अच्छा, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, भाई मैं देख ले ब्लड ग्रुप चेक करना और इसी का करना। तो डॉक्टर ने फ़ोन किया, चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैंने कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। याद कीजिए अपने पिताजी को भी याद कीजिए जो आपको फौज में भेजना चाहते थे। हमारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी थे। क्योंकि वो हमारे पिताजी थे। वाह वाह। ऐसे पिताजी सबको नहीं मिलते जी। पर उनकी बड़ी तमन्ना थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे घर में कोई फौज में जाए। उनको मैं ही पसंद आया। वो तो मैं अपने विल पावर से बच गया, वरना उन्होंने मेरा काम कर ही दिया था। एक दिन मुझसे बोले कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तू कल फौज में भर्ती हो जा। अच्छा, मैं करना चाहता हूँ, तू कल फौज में सेवा वो करना चाहते हैं, देखना मुझको। मैं समझ गया उनका प्लान, भर्ती कर दिया फौज में। पर हम भी रहते हैं अपनी मौज में। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था जी। मैं दे रहा था। अचानक डॉक्टर ने पूछा बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? जबकि कैलेंडर सामने टंगा था। लेकिन अगर मैं जवाब दे देता तो फिर मैं यहाँ कैसे होता? अच्छी बात। बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? बोले वो जो सामने की दीवार पे। हमने कहा कौन सी दीवार? अधिकारी समझ गया, बोला बरखुरदार। समझ गया बरखुरदार, क्या रखा है फौज में? जाओ कविताएं लिखो, रहो अपनी मौज में। क्या हम बात अपनी है, मौज में वाह, रहते वाह, हैं। शादी के बारे में क्या कहना? शादी हो जाती है तब पता लगता है कि शादी क्या चीज़ है। जी। मनुष्यों में भी शादी होती है, लेकिन जानवरों के, पशु पक्षियों के शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं, इस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। जी। कोयल ने कौवे से पूछा, अच्छा जी। कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। जानवर तक समझता कि शादी क्या चीज है। हाँ। बंबई में चौपाटी पे 2 लोग रात को घूम रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा आप क्यों इतनी रात को यहाँ पर हैं? वो बोला मैं कुंवारा हूँ, घर पे क्या करता? और बोले आप? बोले मैं शादीशुदा हूँ, क्या करता? आप देखिए शादी की बात हो रही है इसलिए मैं कहता हूँ आपसे। फिर एक छोटी सी कविता शादी पे। जी।
कुंवारे के घर के आगे लिखा था होम स्वीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम। शादी के पहले मैं काफ़ी मोटा था, जैसे कि चौबे हुआ करते हैं। एक ज़माने में मैं काफ़ी हैवी वेट चैंपियन था जी। लोग वाग मेरी कविताओं से ज़्यादा मेरी काया पे हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोला। मैं और सुंदर मालेगावी लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी काफ़ी लेट थी, सोचा वज़न लेता हूँ। वज़न लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वज़न तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। टिकट सुंदर को दिखाया, वो भी मुस्कुराया। मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वज़न तो रखें। एक अमेरिकन पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में वही दंदना रहा था, डायनासोर डायनासोर। मैं भी जिज्ञासावश देखने गया। टिकट लेने क्यों में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना। मुझको तो अब पे ऐतराज था, बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यहीं खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 5 मिनट के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला धक्का क्यों दे रहे हैं डायनासोर साहब? मैंने कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, वाह वाह क्या बात है वाले कहते हैं कि रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। और मुझे हंसाने के साथ साथ में अपने आंसू भी बेचने पड़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप हंसते हैं, मैं रोता हूँ। मिर्ज़ा गालिब की याद आती है। मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुना होगा, बहुत दुखी, बड़ा रंजीदा शायर था। हमारा भी काम यही है, हम अपने मन में रंज लिए रहते हैं अपने, लेकिन दुनिया हंसती है। तो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। शैलेश जी, जी कभी ऐसा हुआ है कि कवि को अपनी ही कविता की तारीफ पसंद ना आई हो, अच्छी न लगी हो? अरे हुआ है। मेरे ही एक दोस्त हैं, कवि है, उनको अपनी कविता की तारीफ अच्छी नहीं लगती। हाँ, क्योंकि उनकी बीवी का नाम कविता है। Oh my God! तो अब आप कल्पना कीजिए, कोई कहे कि आपकी कविता कमाल की है, आपकी कविता थोड़ी लंबी होती तो कितना अच्छा होता, आपकी कविता इतनी छोटी क्यों है, और माशाअल्लाह आपकी कविता बड़ी वजनदार है। तो बेचारा कैसे ये तारीफ सहन कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी कविताओं के लिए सदैव तारीफ मिलती है। शायर या कवि का नाम याद रहे न रहे, लेकिन उसके शेर लोगों के जहन में बसते हैं। और एक ऐसे ही हमारी मित्र हमारे बीच में है, हमारी बहन हमारे बीच में, अंजुम रहबर। और मैं जानता हूँ आज जब यहाँ वो उपस्थित हैं तो इस माहौल में ही नहीं, देश के हर घर में जहाँ टेलीविजन पे लोग वाह वाह क्या बात देख रहे हैं, वो बजाएंगे तालियां और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। आइए। हिंदुस्तानी औरत जी, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। क्या बात है। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अंजुम का ये शेर सुने
और जहाँ तक मेरे दर्शक हैं, मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, तो ये शेर खास तौर से सुने। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और मेरी पसंद और थी। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। क्या बात है? इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। भाई क्या बात है। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और उसके बाद में गज़ल, मोबाइल का ज़माना आ गया है, SMS का ज़माना आ गया है, और वो जो चिट्ठियों के मौसम, वो ज़माने ख़त्म हो गए जी। वो इंतज़ार ख़त्म हो गए, रिश्ते आसान हो गए, मोहब्बत आसान हो गई, कस्में वादे आसान हो गए, धोखा भी बहुत आसान हो गया। तो मैं गज़ल सुनाना चाहती हूँ। जी। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। क्या बात है। रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब शेर सुने। तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, अक्षर हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, जब जलाओगे हमारी चिट्ठियाँ। भाई क्या बात है। जब जलाओगे हमारी चिट्ठियाँ। और जो शेर मुझे सुनाना है। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं। नेहा सुनो जी। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियाँ। क्या बात है। अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियाँ। डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग। क्या बात। डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ। क्या बात है। सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ। इसके बाद मैं एक छोटा सा गीत और सुना देती हूँ। सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन, सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन, सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन। धड़कन के हर द्वारे पर, धड़कन के हर द्वारे पर, जीवन के एक तारे पर सांसों की ये धुन। सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन, सुन सुन दीवाने सुन सुन सुन। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुन 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 दीवाने, अर्ज करती हूँ पहला बात। ये नगरी बाजार ठगों का मक्कारों का घेरा, तेरा नाम मेरा। ये नगरी बाजार ठगों का मक्कारों का घेरा, तेरा नाम मेरा। जाने किस दिन लुट जाएगा अपना रैन बसेरा, ये जोगी फेरा। क्या बात है। दुनिया की गहराई में, दुनिया की गहराई में, झूठ में और सच्चाई में अपना रास्ता चुन। क्या बात है। सुन 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 दीवाने सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन। अब एक बात और सुनाना चाहती हूँ, सुनेगा जी। पेट की पापी खाई को हमने जीवन भर है पाटा, है गीला आटा। क्या बात है, वाह 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 वाह। पेट की पापी खाई को हमने जीवन भर है पाटा, है गीला आटा।
हलवा पूरी चटनी चूरी कैसा नान पराठा, वाह, वाह, वाह। सभी में घाटा। क्या बात है। पगले प्यार का मेवा चख, पगले प्यार का मेवा चख, एक तरफ सब चीजें रख, दाल नमक साबुन। ओए होए। सुन 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 दीवाने सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन। और मैं खतरनाक बंद सुनाना चाहती हूँ, अब सुने। उजले उजले कपड़ों वाले सब हैं मन के काले, बड़े घोटाले। क्या बात है। उजले उजले कपड़ों वाले सब हैं मन के काले, बड़े घोटाले। हम आजू के घूंट पिए और ये मदुरा के प्याले, ये खद्दर वाले। जितने सत्ताधारी हैं, जितने सत्ताधारी हैं, इस धरती पे भारी हैं, सब है पी के टुन। सुन 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 दीवाने सुन 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 दीवाने सुन सुन। क्या बात है। धड़कन के हर द्वारे पर, जीवन के एक तारे पर, सांसों की ये धुन। सुन 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 दीवाने सुन 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 दीवाने सुन 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 सुन। क्या बात है। वाह वाह वाह। अरे क्या बात। वैसे शैलेश जी, ये अंजुम जी ना माइक पे मुझे कह रही थी, नेहा सुनिए नेहा। इन्होंने प्रदीप जी का या ऐसे मैं सुनिए प्रदीप जी इसलिए नहीं कहा कि एक मकबूल शायर का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, इश्क में राय, इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, कि आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती। और आइए मैं बुलाता हूँ इस मंच के सबसे खूबसूरत कवि को। आप कहेंगे कि आप सुंदर मालेगावी जी को क्यों कह रहे हैं कि वो सबसे खूबसूरत कवि है? क्योंकि आदमी तन से नहीं ज़हन से खूबसूरत होता है। क्या बात है। और उससे ज्यादा खूबसूरत कौन होगा जो दुनिया में सिर्फ हंसी बांटे, जिसका ध्येय ये है, जिसका उद्देश्य ये है कि मैं जहां जाऊं ठहाकों की एक बोरी लेके जाऊं और जितने चाहे बांट के आऊं। आइए सुंदर मालेगावी जी हमारे साथ हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों को कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। सुनो, ऐसा नहीं है साहब, ब्लैक ब्यूटी जो जानता है वही जानता है। हाँ प्रदीप जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए काले रंग में ये खासियत है साहब के गोरे को जरा सा लगा दें तो उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। वाह। और कितना भी मगरूर रंग हो उसे आप काले रंग में डालिए, वो गायब हो जाएगा, काला हावी हो जाएगा उसका। बहुत अच्छा। आइए एक मतलब दो शेर आपको मैं सुनाऊं। इरशाद। इश्क तो बेहिसाब कर डाला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पढ़ता। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, आया है खुद को बासी कबाब कर डाला। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। खुद को बासी कबाब कर डाला, ओहो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने। अच्छा। घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला। बहुत अच्छे। वाह वाह क्या बात है सुंदर जी। देखिए लोगों की हमारी पिटाई हो रही तो कितनी खुशी हो रही है। कितना मजा आ रहा है। देखिए मैं घर से चलने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा, मेरी अपनी अपनी आपकी अपनी पत्नी। हाँ। जी आपकी। मेरी अपनी जाती खुद की, जी 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 आपकी व्यक्तिगत वाइफ। जी मेरी पर्सनल वाइफ ने कहा कि रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार दूं। रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार लूं। हाय 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 हाय। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले आपको क्या मालूम कैसी कैसी नजर के लोग आएंगे, हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा पीस देखा ही ना हो। आइए दो लाइन इन्हें मतलब दो। जी जी इरशाद सुना। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सी भी परेशान नहीं है। हाँ। और जैसा तेरे चौबे साहब जी ससरे का है
चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं। इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और अगर आप लोग मुझे देख सकते हैं तो शेर का मजा आएगा कि कटरीना से बताइए, मैं तो समझता था कटरीना में खाली आदमी इंटरेस्टेड होते हैं। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, मुमकिन नहीं सुंदर, कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान। तो एक मतलब 2 शेर और समाप्त कर लीजिए कि पहले पुलिस को बाखबर करना, सुनिए, वाह भाई वाह, वाह वाह, पहले पुलिस को बाखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर क्या करना। बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्या बात है। और बाल झड़ने लगे सनम मेरे, अच्छा, बाल झड़ने लगे सनम मेरे, हौले हौले इधर उधर करना। शेर अच्छा हुआ, वाह वाह, शेर अच्छा है, वाह 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 वाह, एहतियात से। हौले हौले इधर उधर करना। क्या बात है। और तुझको रंगत पसंद है मेरे, तुझको रंगत पसंद है मेरे, मुझको तेरा पटर पटर करना, मुझको तेरा पटर वाह 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 वाह, पटर वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अंजुम जी, आपकी बड़ी लोकप्रिय धुन पे इन्होंने एक शेर सुनाया, इनकी सुंदरता के लिए, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? चेहरे से दिल की बात छलकती जरूर है, चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है, चांदी किसी जगह हो चमकती जरूर है। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। सुंदर जी, सबसे खास बात तो ये है कि दुनिया में लोगों पर हंसना सबसे आसान काम होता है और स्वयं पर हंसना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन आप जब ये मुश्किल काम करते हैं तो मुझे कवि है प्रदीप चौबे, उनकी 2 पंक्तियां याद आती है कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा, जो आंख से कंठ तक भरा हो, जिसके भीतर बहुत सारा दर्द भी हो, जज्बात भी हो, वो ही दुनिया को इस तरह से हंसा सकता है। ओ हो, क्या बात है। हम प्रदीप चौबे की इस अनवरत यात्रा के लिए, इस सतत सफर के लिए एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। आइए हम सम्मानित करें इस देश के हास्य के एक अनूठे हस्ताक्षर को, जिनका नाम है प्रदीप चौबे। सादे ठहाकों के जादूगर, इस देश के प्रमुख हास्य कवियों में से एक प्रदीप चौबे, जिन्होंने लगभग 35-40 वर्षों से इस देश के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट बांटी, और आज आपको सम्मानित करते हुए सब टीवी वाह वाह क्या बात है और हम लोग बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं। और इस अवसर पे आपके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। प्रदीप जी की पुत्रवधू यहाँ उपस्थित है, जिसका नाम नेहा चौबे है, और प्रदीप जी की समधन यहाँ पे उपस्थित है, जिनका नाम शीला चतुर्वेदी है, और प्रदीप जी के मित्र जो स्वयं एक बड़े ही प्रखर हास्य व्यंग के कवि हैं, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना यहाँ उपस्थित है। तो शीला जी, हाँ जी, हाँ प्रदीप जी आपकी समधी हैं जी,
और प्रदीप जी ने सारी उम्र अपनी बीवी के लिए कविताएं लिखी। कभी कभी मन में बड़ी शंका होने लगती है जी। कि अभी तक तो अपनी बीवी पर लिखते थे, लेकिन कहीं अब मेरे ऊपर लिखने ना लग जाएं। तो भाई समधी जी जरा आप बताइए, इनके डर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, जैसी बीवी वैसी समधिन भी होती है, बकायदा इसकी बात तो ये है। यानी अब आपकी इजाजत है कि आप पे कविता लिख सकते हैं? बस केवल कविता तक ही सीमित है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नेहा, जो आप इनकी पुत्रवधू हैं, जब आपका विवाह हुआ तब आपको लग रहा था कि आप एक ऐसे परिवार में जा रही हैं जहाँ एक प्रसिद्ध कवि रहते हैं? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि पापा जी कवि हैं। कवि हैं। और जब पापा जी घर पर आए तो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली, फिर जाके पता चला कि ये प्रदीप चौबे हैं। जी जी, तभी पता चला कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। नेहा ने बिल्कुल सही बात कही कि उसने मुझे कवि के रूप में नहीं पहचाना, उसने मुझे पिता के रूप में पहचाना। ज़्यादा बड़ी क्या बात है, वाह वाह वाह। और अब हमारे मित्र और आपके भी मित्र और हिंदी कवि सम्मेलनों के एक प्रमुख हस्ताक्षर डॉक्टर सर्वेश अस्थाना यहाँ खड़े हैं, और आपका प्रदीप जी से बड़ा पुराना साथ रहा है, तो बताएं कुछ प्रदीप जी के बारे में। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। नेहा, तुम्हें एक चीज पता है, हर कवि में एक आशिक छुपा होता है। देख क्या रही हो? मैंने कहा छुपा होता है, नजर नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से हर कवि में एक आशिक छिपा होता है, ठीक वैसे ही इस देश के हर घर में एक कवि छिपा होता है। हमारे इस देश में जितनी जनसंख्या है, लगभग मेरे ख्याल से उतने ही कवि है, क्योंकि कविता तो हर मन में उपजती है। कुछ लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते। लेकिन नहीं पहुंच पाते इसका मतलब ये नहीं है कि वो कविता नहीं सुनाते हैं। सही है। वो कहाँ सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, किस तरह से सुनाते हैं, कौन सी कविता सुनाते हैं, आइए मिलकर देखते हैं। हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी निगाहों पे, हमें क्या मालूम कि सनम तिरछा ही देखते हैं। हम आपके दिल में रहते हैं और भाड़ा भी नहीं भरते हैं। आईपीएल के मैचेस के देख के लोगों आईपीएल के मैचेस के क्रिकेट को देख के लोगों दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो। औकात नहीं है हमारी ताजमहल बनाने की, लेकिन हर गली में मुमताज बनाते चलो। फूल खिलते हैं, झुकना डाली को पड़ता है। प्यार आंखों से होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। वो लड़ाई ही क्या जिसमें दो चार गालियां ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें दो चार सालियां ना हो। बहुत अच्छे, क्या बात है। आम आदमी की कविता पे क्या कहेंगे आप? आम आदमी की कविता सचमुच ही आम है, जिसमें रस ही रस है। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। इसलिए आम आदमी की कविता को सुना जाना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो उसे आम से खास बना देंगे। सुंदर जी, ये बताइए, आपने कभी कोई किसी जमाने में इस तरह का कोई शेर कहा, कोई याद आता है आपको? मोहब्बत से जब भी बलम देखते, मोहब्बत से जब भी बलम देखते हैं, तो सत्यम नहीं सुंदरम देखते हैं। भाई बहुत अच्छे। नेहा, मेरे एक दोस्त है, बड़ा कमाल के हैं। उन्हें नई नई चीज़ों का बड़ा शौक है। जैसे कोई नई गाड़ी आ जाए, कोई नया मोबाइल फ़ोन आ जाए, कोई भी बाजार में बस नई चीज़ आनी चाहिए, उन्हें हर चीज़ का नया मॉडल ही चाहिए। लगता है आपके दोस्त की शादी नहीं हुई होगी, अगर होती तो ये सब शौक रहते ही नहीं। उनका शौक और मेरा जोक इसने दोनों ही ख़त्म कर दिए। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे कविता। लोगों को लगता है कि इस देश में नए कवि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन वाह वाह क्या बात है, बीड़ा उठाया कि हम एक ऐसा सेगमेंट लेके आएंगे जिसका नाम है छुपे रुस्तम। हमारी ये कविता के जो छुपे रुस्तम है, शायद आज ये धरातल पे हैं, लेकिन कल ये शिखर पे होंगे। और ये जो आ रहे हैं, ये तो आज से ही शिखर पे हैं, क्योंकि इनका नाम है शंभू शिखर। वाह। नमस्कार, मैं शंभू शिखर मधुबनी बिहार से आया हूँ। हालांकि दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत करके मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पे कब्जा किया।
हाँ, और दिल्ली में रहते हुए मेरे तरह तरह के अनुभव हुए। मुझे तो याद है एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया। अच्छा। बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। ओहो। पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला भाई साहब देशभक्ति चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए है जो फ्री में पी के जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है मत पिला, लेकिन ये बता कि तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। भाई क्या बात है। शादी को लेकर के आज का एपिसोड में प्रदीप जी मैं बता दूं, आदमी या तो समझदार हो सकता है या शादीशुदा, औरत या तो खूबसूरत हो सकती है पत्नी। भाई बहुत अच्छे। नई शादी होके जब दुल्हन आई तो पट्टी ने सबसे पहले अपने पति की सिगरेट छुड़ाई। सिगरेट छुड़ाने के बाद फिर उसके शराब पीने की आदत छुड़ाई, फिर दोस्तों से मिलना जुलना छुड़ाया, और सब कुछ छुड़ाने के बाद एक दिन रोमांटिक होके बोली अब आप पहले जैसे रहे नहीं। सारी तो उसकी इनकमिंग बंद करा दी, पट्टा पहले जैसा रहे कैसे। तो देश का तो मामला ही ऐसा है। और मैं बेहद युवा हूँ, और युवा जो है अलग तरीके से सोचता है। युवाओं की उम्र शादी करने की नहीं प्रेम करने की होती है जी। मेरा इस पे बड़ा यकीन है, और वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। प्रदीप जी आप देश के इतने बड़े कवि हैं। शैलेश जी, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिलबर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। भाई क्या बात है। तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, नहीं पहचान पाया था मैं बॉडी गार्ड की खुशबू। बहुत तोड़ा मुझे फोड़ा हुआ मैं एम्स में भर्ती, अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू। अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू। मैं एक कविता अपनी सोना मेरी बड़ी देश में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रही है जी। मैं इस मंच से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। अच्छा। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। ना मौका देखते हैं ना दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। अच्छा। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भागे। अपन तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। अच्छा। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। अच्छा। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। आंख तो तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। अब तो बस हमारी यही तमन्ना है, अब तो हमारी बस यही तमन्ना है कि आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई। अच्छा। साथ में एक रजाई। हम कविता खत्म करते ही मंच पर सो जाएंगे। अगले एपिसोड में बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर सीधे कविता सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया शंभू शिखर।
मैं हमारे कवि मित्रों से अनुरोध करूंगा कि हम यहाँ तक आएं और इस छुपे रुस्तम का सम्मान करें, ताकि सारे देश को पता चले कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस देखने वाला होना चाहिए। हम हमारे छुपे रुस्तम शंभू शिखर का सम्मान करते हैं, जोरदार तालियां। मुझे एक शायर के दो शेर याद आते हैं, बड़े अच्छे शायर। वो कहते हैं कि हम न उर्दू न हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम न उर्दू न हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गज़ल कहते हैं। वो अमीरी में गज़ल कहते होंगे, सच्चे शायर तो फ़कीरी में गज़ल कहते क्या हैं। बात है। तो ये फ़कीरी यहाँ यूं ही जारी रहेगी आपकी हंसी के साथ। अगले शनिवार का इंतजार कीजिए, ठीक रात को 10 बजे, जब हम लौटेंगे, खटखटाएंगे आपका दरवाजा और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।